चलो देखो, स्टार्ट करते हैं ना। ये मॉडर्न का आखिरी चैप्टर है सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इससे दो क्वेश्चन आते हैं। कितने? दो क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दो पार्ट में अगर देखा जाए, समझ आए, इसको इसमें एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता है और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो दोनों वैरायटी हम देखेंगे, बढ़िया से समझिएगा। तो इस चैप्टर का नाम सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो जितनी चीजें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितनी भी है हमारे पास, सबके अंदर सेमीकंडक्टर होता है। सबके अंदर क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। तो सेमीकंडक्टर की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब तक क्या था, हमारे पास दो मटेरियल थे। एक क्या था? इंसुलेटर। और दूसरा क्या था? कंडक्टर। एक इंसुलेटर था और दूसरा कंडक्टर था। अब देखिए, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती थी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से दिखाते हैं। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो इसकी कंडक्टिविटी जो होती थी ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते थे? बहुत ज्यादा। फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होने की वजह से जब इस कंडक्टर को फील्ड में रखा जाता था तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती थी? बहुत ज्यादा होती थी। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती थी? बहुत ज्यादा होती थी, वेरी हाई ना, वेरी हाई। और इसकी कंडक्टिविटी क्या होती थी? वेरी लो। इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? वेरी लो। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, है कि नहीं? तो अब अगर हमें मीडियम जरूरत हो तो हमारी वो जरूरत कैसे पूरी होगी, है कि नहीं? कंडक्टिविटी मीडियम में चाहिए। तो या तो हमारे पास लो कंडक्टिविटी का मटेरियल है या तो हाई का है। तो मीडियम का ऑप्शन हमें कौन दिया? सेमीकंडक्टर। कौन दिया? सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में एक बहुत अच्छी बात यह है, सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के क्या होती है? बीच में होती है। समझ आ रही है ना बात? तो इनके बीच में होती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, अगर आप चाहोगे तो ये इंसुलेटर जैसा भी बिहेव कर सकता है, अगर आप चाहोगे तो ये कंडक्टर जैसा भी बिहेव कर सकता है। इसमें फ्लैक्चुएशन बहुत अच्छा है। समझ आ रही ना बात? तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या लगा होता है? सेमीकंडक्टर जरूर होता है। समझ आ रही ना बात? तो ये था सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर आर मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर मटेरियल, सेमीकंडक्टर आर मटेरियल which have conductivity, which have conductivity, which have conductivity in between, in between conductors and insulators, in between conductors and insulator, conductors and insulator, ठीक है। Semiconductors are material which have conductivity in between conductors and insulators. कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी होती, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीजें हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, इसमें पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी में। उसको 2 मिनट के लिए मैं रिवाइज करता हूं, 5 मिनट के लिए, ठीक है। मैं पढ़ा चुका हूं इस बात को, ठीक है। वो क्या था? 3 पार्ट पढ़ाया था। कंडक्टर, 3 क्या, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में और ज्यादा पढ़ाया था। कंडक्टर, फिर उसके बाद यहां पे क्या था? इंसुलेटर, इंसुलेटर, और इधर सेमीकंडक्टर। कौन था? सेमीकंडक्टर। चलो, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर में देखिए क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इसकी प्रॉपर्टी में वेरिएशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, जब उस चैप्टर को पढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पढ़ाया था, तो उस वक्त एक टर्म डिफाइन किया था, सिग्मा। यहां पे कहीं पे मैं लिख देता हूं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता है एन ई स्क्वायर टी बाई एम होता है। कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। एक मिनट ध्यान से सुनना। एन क्या है? नंबर ऑफ
चार्ज, ये चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिएगा, ई क्या है? चार्ज, और टी क्या है? कोलिजन टाइम। क्या है? कोलिजन टाइम। और एम क्या है? चार्ज का मास। ठीक है, ये हो गई आपकी कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर आपका मटेरियल कंडक्टर है, मान लेते हैं उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद अब ये दो चीजें हैं, ई और एम क्या है? कांस्टेंट है, ई एम चेंज नहीं होना, एन है और क्या है? टी है। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये नंबर ऑफ क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो कंडक्टर के अंदर भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइम है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा। अगर जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगेगा तो ये कोलिजन का टाइम है, तो कोलिजन का टाइम क्या हो जाएगा? कम, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कंडक्टिविटी अगर डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी का क्या हो जाती है? कंडक्टिविटी क्या कर जाती है? डिक्रीज। और रेजिस्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीज। और रेजिस्टिविटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ये फार्मूला पढ़ा चुका हूं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई एरिया। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पढ़ा चुका हूं, समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा। और इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी बताया था, अगर आपको याद हो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी को क्या बोलते हो? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब अगली चीज सुनिएगा, एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन अभी देखो मैं कराऊंगा एक। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फाइनल वैल्यू बढ़ जाएगी टेम्परेचर, तो इधर डिफरेंस कैसा आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस फाइनल क्या हो जाएगा? ज्यादा, तो इधर भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, तो अल्फा कैसा लिया जाएगा? पॉजिटिव। तो अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अब आ जाते हैं, यहां तक क्लियर है? अब इसमें आते हैं सेमीकंडक्टर में। इसमें आते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो कंडक्टिविटी का क्या होगा वो देखते हैं। नंबर, सेमीकंडक्टर है ना, तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो नंबर बहुत ज्यादा चेंज होगा। नंबर क्या होगा? अच्छा, सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टर में सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में लगभग ना के बराबर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं? बीच में होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी ना, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी? एनर्जी। तो एनर्जी मिलेगी तो नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये वाला टर्म एन वाला बहुत ज्यादा बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम क्या होता है? घटता है। तो दो टर्म है जो कंडक्टिविटी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। तो इसके बढ़ने का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू टाइम घटने के। तो अगर ये ज्यादा बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी, और रेजिस्टिविटी घट जाएगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा ना। अब देखना ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ाया तो इधर डेल्टा टी कैसा आएगा? पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा टी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? घट रहा है। तो आर फाइनल कम हो जाएगा, आर इनिशियल ज्यादा था ना, तो ये कैसा आएगा इधर? साइन नेगेटिव। तो अल्फा ओवरऑल कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ आ रही ना? अब बात आती है इंसुलेटर की। इसकी बात आती है इंसुलेटर की। इसको अलग कलर से लिख देता हूं। इंसुलेटर थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज करने पे, मतलब थोड़ा बहुत चेंज करने पे अगर इंसुलेटर का टेम्परेचर आप चेंज करते हैं तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क, अगर रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो अल्फा अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़, लेकिन थोड़ा बहुत,
लेकिन अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये जानते हैं इंसुलेटर कैसा बिहेव करने लगता है, सेमीकंडक्टर के जैसा। कैसा बिहेव करने लगता है? सेमीकंडक्टर के जैसा, सेमीकंडक्टर के जैसा। कब? एट हाई टेम्परेचर। तो एट हाई टेम्परेचर सेमीकंडक्टर का जो थर्मल कोएफिशिएंट होता है, अल्फा को क्या बोलते हैं? थर्मल कोएफिशिएंट। जो थर्मल कोएफिशिएंट होता है वो कैसा हो जाता है? निगेटिव हो जाता है जब ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे। जब कम करोगे तब क्या रहता है? जीरो रहे। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हैं या बहुत कम चेंज कर रहे हैं, तो आप इसका सेमीकंडक्टर वाला ही याद करके चलोगे। क्या याद करके चलोगे? समझ आ रही ना बात? क्लियर है? जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तो मैंने एलॉय सब पढ़ाया था। समझ आ रही ना बात? तो अब सेमीकंडक्टर मुझे पढ़ाना है तो इतना मैंने आपको बता दिया। यहां तक क्लियर है? फिर से एक बार मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज किया जा रहा है या कम चेंज किया जा रहा है, खाली इतना बताया जा रहा है इंसुलेटर है और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो इंसुलेटर की थर्मल कोएफिशिएंट नेगेटिव ही लिया जाएगा जो सेमीकंडक्टर। तो इतना पार्ट, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर एक जैसा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी घटती है, रेजिस्टेंस घटता है। और कंडक्टर का इसका क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। समझ आ रहा है? तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को एक जैसा रखिए और कंडक्टर को एक जैसा। क्लियर रहेगा ना? इसको कॉपी करिए, फिर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं। लिख चुके हैं आप? हैं? हो गया? अब आप यहां तक हो जाने के बाद, ठीक है, ये बात क्लियर है? एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटती है। ठीक है? और इसका सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर रहेगा? एक ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो इक्वेशन किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए लिखे हो, यही इक्वेशन रेजिस्टिविटी के लिए होती है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। रो आई अल्फा डेल्टा टी लिखिए या टी फाइनल माइनस टी इनिशियल लिखिए। यहां तक कोई दिक्कत? जो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला है वैसा ही किसके लिए होता है? रेजिस्टिविटी का। तो ये कॉपर के लिए बना रखा है, ये याद रखिएगा। कॉपर के लिए जो इसका रेजिस्टिविटी ना, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर किसमें? केल्विन में। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। समझ आ रही ना बात? टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। हालांकि इक्वेशन से हमें ऐसा लगता है स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन कॉपर एक्सेप्शनल केस है। थोड़ा सा इसमें क्या होता है? कर्व टाइप होता है ना। कैसा होता है? कर्व टाइप। और इन दोनों के लिए एक जैसा ग्राफ बनेगा। इन दोनों के लिए यही साइड में छोटा सा ग्राफ बना देता हूं मैं, साइड में, ठीक है। इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर किसमें? केल्विन में, ये ऐसे क्या करती है? डिक्रीज करती है। समझ आ रहे? एक मिनट सुनना। अच्छा, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के ग्राफ में क्या फर्क होगा? दोनों का बिहेवियर एक जैसा है, तो इसका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा सेमीकंडक्टर का, और इसका स्लोप थोड़ा सा क्या होगा? और स्लोप कैसे चेक करते हैं? उस पे बैठ जाइए, किस पे तेजी से गिरेंगे वो किसका होगा? सेमीकंडक्टर का। और जिस पे आराम से गिरेंगे वो किसका होगा? इंसुलेटर। समझ आ रही ना बात? तो दोनों का ग्राफ एक जैसा होगा। क्लियर रहेगा? इसको कर लीजिए। हो गया है? ग्राफ ही 2 लाइन खींचनी थी, ठीक है। चलो अगला देखो, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन देखिएगा जो मैं कह रहा था, 1 मिनट, इसमें टेम्परेचर कहीं मेंशन है? नहीं मेंशन है। द सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि वैसे तो लो टेम्परेचर पे अल्फा क्या होता है इंसुलेटर के लिए? 0 होता है। लेकिन वैसे नॉर्मली देखा जाए तो कैसा बिहेव करता है? तो सेमीकंडक्टर के जैसी प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है, तो इसका थर्मल इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों का लिया जाए। ठीक है, कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, क्लियर रहेगा ना? तो थर्मल कोएफिशिएंट किसका किसका नेगेटिव होता है? इंसुलेटर सेमी कंडक्टर का। समझ आ रहे? कंडक्टर का कैसा होता है? पॉजिटिव। अगर आपको याद हो, मैंने एलॉय पढ़ाया था, एलॉय के लिए अल्फा 0 होता है। एलॉय के लिए अल्फा क्या होता है? 0 होता है। वो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा एक बात ये जो मैंने थ्योरेटिकली बोली है उस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होगा? अभी टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कह रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर। ये बात सही है? गलत है। इंक्रीजेस बोथ, दोनों के लिए बढ़ जाता है। गलत। डिक्रीजेस फॉर बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। गलत। इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर। ये वाला सही हो। ठीक, कंडक्टर का बढ़ता है, सेमीकंडक्टर का घट जाता है। लिख चुके हैं आप? हैं? वैसे इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत भी नहीं, वो लिखा हुआ है टेबल में, है कि नहीं? बस ऐसे ही करा दिया मैंने। ये देखिएगा, 1 मिनट, ये टेबल एनसीईआरटी में बना हुआ है। इसको आपको एक बार एग्जाम से पहले देख के जाना होगा। सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होती है? सबसे कम इंसुलेटर की। फिर उसके बाद किसकी होती है? सेमीकंडक्टर की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? कंडक्टर की। तो वो बात लिखी हुई है कि मेटल की जो रेजिस्टिविटी होती है इतने से इतने के बीच में होती है रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी जो होती है इतने से इतने के बीच में होती है ना। एक बात बताऊं, एक आपको रटना है, चाहे रेजिस्टिविटी याद कर लीजिए चाहे कंडक्टिविटी याद कर लीजिए ना। दूसरे में क्या होगा? रेजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो उसमें उल्टा करोगे तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगी? प्लस। समझ आ? और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगी? प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगी? माइनस। एक याद रखना, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कर लेना। समझ पा रहे हो ना? तो अगर आप इसमें देखोगे, मेटल की कंडक्टिविटी इतना है, बहुत ज्यादा, और इसकी इंसुलेटर की देखिए लगभग 0 के करीब है। 10⁻11 मतलब आप समझ रहे हो? 10⁻11 मतलब 0.0010 बार एक। समझ? तो लगभग ये क्या है? 0 है, और ये क्या है? वेरी है। तो दोनों में से कोई एक याद रखिएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, दूसरे को पलट दीजिएगा। ये टेबल बना लीजिए, एनसीईआरटी में है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूनिट आप जानते हो ना, ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं ना। एस मतलब साइमन, ये पढ़ाया हुआ है आपको। हो गया? लिख चुके आप? अगला देखिएगा, 1 मिनट रुक जाओ। ये वाली चीज देखिए,
एक मिनट सुनना। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंटल होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। एलिमेंटल में सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। कौन होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर। बाकी जो है वो कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर तीन तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पॉलीमर। समझ आ रही ना बात? ये सब के सब एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। समझ? फिर मैं कह रहा हूं थोड़ी देर के लिए ये थोड़ा सा ऐसे रटने टाइप का है, बाकी इसके बाद सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही ना बात? तो ये वाला कब पढ़ के जाओगे आप? जब लास्ट टाइम होगा एग्जाम का, तो उस वक्त 2-4 बार रीड कर लेना। समझ आ रही ना बात? ताकि टिक करने में क्या रहे, आसानी रहे। अगर आ जाता है तो यहां पे लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक टाइप के सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, और यहां पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक टाइप के, और इधर क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक पॉलीमर। समझ आ रही? इनको कर लीजिए। ये जो डोप्ड है ना, इसके साथ नहीं है, इसके साथ। डोप्ड हेलोसायानीन्स। ठीक है, डोप्ड इसके साथ लिखिएगा। हो गया? अब समझते हैं। लिख चुके कि नहीं? लिख चुके? अब हेडिंग डालिएगा एनर्जी बैंड। हम्म, अब तुम्हें याद है, जल्दी लिखो। है? है? हाँ, लेकिन उसमें टेबल के फॉर्म में नहीं है, ऐसे लिखा हुआ। समझ आ रहे हैं? हाँ, लिखा है सब। ठीक है, कर लिए? चलो अगली चीज देखो, एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। ठीक, एनर्जी बैंड क्या होती है? एक चीज होती है एनर्जी लेवल, और एक चीज होती है एनर्जी बैंड। क्या होती है? एनर्जी बैंड। समझना, आपने बोर्स मॉडल पढ़ा। क्या पढ़ा? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल से आइडिया लेकर के हम एनर्जी बैंड समझेंगे क्या होता है। समझ आ रहे हैं? बोर्स मॉडल में ये बताया गया कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो उसके चारों तरफ क्या होता, उसके ऑर्बिट्स होती हैं, जिसमें कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। समझ आ रहे हैं? तो ये जो है ना, ये पहली ऑर्बिट, ये पहला एनर्जी लेवल, दूसरी ऑर्बिट दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा लेवल, चौथा, पांचवा, ऐसे ना। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं ये क्या है? एनर्जी लेवल्स।
और आपने पढ़ा है यहाँ पे कितना एनर्जी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितना होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से ना। तो हर ऑर्बिट्स का अपना अपना क्या है, एनर्जी लेवल। ये एक एटम की कहानी है, आइसोलेटेड एटम की कहानी। लेकिन जो मटेरियल होता है वो नंबर ऑफ एटम से बना होता है। किससे बना होता है, नंबर ऑफ एटम से। तो अगर कोई मटेरियल नंबर ऑफ एटम से बना होगा, इसमें देखिएगा, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन पर अगर किसी का असर है तो इसके न्यूक्लियस का है, बस इसके न्यूक्लियस का है ना। अगर इसी के आसपास एक और एटम आ जाए, एक और एटम आ जाए, तो आप जानते हैं इस पे किसका किसका इफेक्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे किसका किसका इफेक्ट होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रॉन का होगा इफेक्ट, इस न्यूक्लियस का होगा, इस न्यूक्लियस का होगा। तो ये उस एनर्जी स्टेट में नहीं रह पाएगा जब अकेले था, अलग एनर्जी स्टेट था इसका। समझ आ रही ना बात। अब इसका एनर्जी का स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाए, क्योंकि इस पे अब कई फोर्सेस लगने लगी हैं। पहले कैसी लगती थी, सिर्फ एक लग रही थी, अब नंबर ऑफ फोर्सेस लगने लगे। तो ऐसे सोचो, अगर कोई क्रिस्टल है उसमें करोड़ों अरबों एटम होंगे, करोड़ों अरबों एटम होंगे, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, एटम होंगे, सब के सब इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेंगे ना। तो इससे पता चलता है हर एक एटम का जो आखिरी लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट ऑर्बिट में हर एक एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका एनर्जी लेवल सबका क्या होगा, अलग अलग होगा, सबका क्या होगा। तो यहां पे सिर्फ क्या होता है, एक एनर्जी लेवल होता है। अच्छा, आखिरी ऑर्बिट मतलब एक एनर्जी लेवल। तो ऐसे सोचो, करोड़ों एटम है और करोड़ों एटम की आखिरी ऑर्बिट होगी, और करोड़ों एटम की आखिरी ऑर्बिट के पास क्या होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल हो, क्योंकि हर एक आखिरी इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह की सिचुएशन में, उसके चारों तरफ अलग अलग तरह से एटम लगे हुए। तो अलग अलग तरह से एटम लगे हुए, अलग अलग तरह का फोर्स होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। तो कितने एनर्जी लेवल्स हो जाएंगे, अगर करोड़ों एटम है तो करोड़ों से ज्यादा एनर्जी लेवल हो जाएंगे। और इसी करोड़ों एनर्जी लेवल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड बोलते हैं। समझ आ रही है। तो एनर्जी लेवल किसके पास होता है, आइसोलेटेड एटम के पास। किसके पास होता है, आइसोलेटेड एटम के पास। और एनर्जी बैंड किसके पास होता है, क्रिस्टल्स के पास। क्या होता है, क्रिस्टल्स के पास। अब देखिएगा, एक मिनट सुनिएगा, इसमें बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो आपको ये बात समझ आ गई, एनर्जी बैंड किसे कहते हैं, एनर्जी लेवल किसे कहते हैं। समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। अब इसके बाद आप समझिए अगली चीज, मान लेते हैं एनर्जी बैंड, हमें एनर्जी बैंड बेसिस पे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सेमीकंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा, और कौन क्या होगा, कंडक्टर होगा। समझ आ रही ना। अब आप देखिए, जब इनको, एक मिनट फील करिएगा इस बात को, ओए इधर क्या होगा, जब आपका सिंगल एटम होगा तो उसके पास क्या होगा, एनर्जी लेवल्स होंगे, उसके पास क्या होंगे। जब करोड़ों करोड़ों एटम एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल। अच्छा, क्रिस्टल आने के बाद एक चीज आप देखिए, हर एटम की ऑर्बिट्स क्या करेंगी, एक दूसरे से क्या करेंगी, ओवरलैप करेगी। क्या करेगी, ओवरलैप। ओवरलैप करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एनर्जी लेवल। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और दूसरे को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। नहीं समझ आई। ये जो ओवरलैपिंग हुई ना, ओवरलैपिंग की वजह से ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग की वजह से ऑर्बिटल्स जो होते हैं ओवरलैप करने के बाद दो स्टेजेस में टूट जाते हैं। और इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, नंबर ऑफ लेवल्स है ना, तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। तो दो बैंड में टूट जाता है, एक कंडक्शन बैंड और दूसरा वैलेंस बैंड में। समझ आ रही ना। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बस इस थ्योरी को बढ़िया से समझिएगा। अब मैं यहां पे देखना, तीन तरह के मटेरियल है। एक कौन है, कंडक्टर। सबसे पहले कौन है, कंडक्टर। कंडक्टर का क्या होता है, ये वाली कौन सी बैंड है बताइए, वैलेंस बैंड। और ये वाली कौन सी बैंड है,
ये वाली कौन सी बैंड है? कंडक्शन बैंड ना। अच्छा ये बताओ, इसके बीच में गैप है? इसका मतलब इसके बीच में एनर्जी गैप लगभग क्या है? जीरो। लगभग जीरो होता है या जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होता है? तो एनर्जी गैप लगभग कितने के बराबर होता है? जीरो के बराबर। इसको क्या बोला जाता है? कंडक्टर बोला जाता है। अच्छा, कंडक्टर में थोड़ा सा एनर्जी दोगे तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो अब आप देखिए, एक मिनट ध्यान से सुनना। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बैंड का मतलब आप समझ लीजिए, ये वैलेंस बैंड है। दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक जो होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ये दूर वाला इलेक्ट्रॉन ना। तो ये जो करीब वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये बहुत बधा होता है, और ये वाला क्या होता है? थोड़ा फ्री होता है। थोड़ा क्या होता है? फ्री होता है। तो ये थोड़ा सा फ्री है। तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री होते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे। तो फ्री वाले इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं? कंडक्शन बैंड में। किस में रहते हैं? कंडक्शन बैंड में। और वैलेंस बैंड में कौन रहते हैं? जो बधे हुए हैं। जो कौन से? बधे हुए। तो यहां पे कौन से होते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। कौन से होते हैं? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात? अब आप देखिए, ध्यान से सुनना। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और ये क्या है? कंडक्टर। अगर थोड़ा सा एनर्जी दोगे, थोड़ा सा, तो इसके जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत कमजोर बधे होते हैं। तो बहुत कमजोर बधे होते हैं तो तुरंत यहां से कहां चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले। तुरंत कहां चले जाएंगे? इनका एनर्जी गैप लगभग क्या होता है? जीरो होता है। अब देखिए इंसुलेटर का देख लीजिए। इंसुलेटर से पहले किसका देख लेते हैं? सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर का जो होता है एनर्जी बैंड, ये कौन सी बैंड है? कंडक्शन। और ये कौन सी है? ये कौन सी है? वैलेंस बैंड। समझ आ रही ना बात? अब यहां पे देखिएगा, इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसके बीच का एनर्जी गैप ये लेस देन क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आए? और सिलिकॉन के लिए जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये क्या है? एनर्जी गैप। ये क्या है? एनर्जी गैप। तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप क्या होता है? ज्यादा, और जर्मेनियम का क्या होता है? थोड़ा कम होता है। और ये दोनों क्या है? सेमीकंडक्टर। लिखा था ना, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? समझ आ गई ना बात? अब देखिएगा, इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी गैप इतना है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां वैलेंस बैंड में है, उसको इतना, अगर ये कौन सी चीज है? सिलिकॉन है मान लेते हैं। ये किसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है? सिलिकॉन का। अगर सिलिकॉन को इतना एनर्जी दे दी जाए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी जाए, तो ये वैलेंस बैंड से किस में चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और कंडक्शन बैंड वाले ही इलेक्ट्रॉन चल के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है? कंडक्शन वाले। वैलेंस वाले तो बधे हुए हैं ना। वैलेंस वाले कैसे हैं? तो ये जो बधे हुए, इनको पहले क्या करना पड़ेगा? फ्री करना होगा। जब ये फ्री हो जाएंगे तब फील्ड लगा के इनको क्या कर देंगे? चला देंगे, और ये क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। नहीं समझ आई बात? अच्छा, इसमें क्या होता है देखिएगा, इसमें जो गैप होता है यहां पे, इसमें जो गैप होता है, ये कौन सी बैंड है? कंडक्शन बैंड। और ये कौन सी बैंड है? वैलेंस बैंड। और इसमें जो एनर्जी का गैप होता है, वो एनर्जी गैप जो होता है Eg, ये ग्रेटर देन क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्रेटर देन क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या है? ये क्या है? इंसुलेटर। ये क्या है? इंसुलेटर। ये बात समझ आई? एनर्जी गैप बेसिस पे। अच्छा ये बताओ, अगर इंसुलेटर होगा, अगर इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी ना। ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसीलिए इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इनका गैप बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। समझ आ रही ना? अब देखिए एक और बेसिस, ध्यान से सुनना। ये तीनों हो गए।
एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए, एनर्जी गैप लगभग कंडक्टर में क्या होता है, 0 या 0 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, और इसमें इंसुलेटर में क्या होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखना, सबसे पहले इंसुलेटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंसुलेटर की। इंसुलेटर की खासियत क्या होगी, इस कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इंसुलेटर की खासियत क्या होगी, अरे भाई कंडक्टिविटी ना के बराबर है ना, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना, तो यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसके अंदर कंडक्टिविटी क्या होती है, 0 होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर यहां कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अच्छा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा, थोड़ा बहुत होंगे, है कि नहीं, और इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। अब आप देखिए, यहां तक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। यहां पे हो गया ये बात, एक इस पे क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ठीक, इतनी बातें जितना पढ़ाई है उस पे एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी, जल्दी लिखो। तो एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बंधे होते हैं, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं। वही क्या करते हैं, जब फील्ड लगाओ तो चलते हैं, जिसकी वजह से क्या पैदा होती है, करंट पैदा होती है, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। वैलेंस बैंड मतलब बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन बैंड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनकी कंडक्टिविटी की वजह से क्या पैदा होता है, करंट पैदा, ठीक। चलिए अब देखिएगा, एक क्वेश्चन पहले निपटाते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको बताइएगा। अभी मैंने बताया है सारी चीजें इसमें से, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, ये केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर जानते होगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, और कितने, 4, और कितने होते हैं, 4। अगर आपको पता हो, ये दोनों को क्या माना जाता है, सेमीकंडक्टर। ये दोनों कैसे हैं, सेमीकंडक्टर। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या माना जाता है, इंसुलेटर। क्या माना जाता है, इंसुलेटर माना जाता है ना। अब आप देखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें होगा, इंसुलेटर में। तो कौन सा वाला, कार्बन का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एनर्जी गैप किसका है, सिलिकॉन का, फिर उसके बाद किसका है, तो कौन सा सही हो जाए, कर लीजिए इसको। समझ आ रही ना बात। कार्बन इंसुलेटर होता है, ये बात सबको पता है ना, नो सर। देखिएगा, थोड़ा सा मुझे जवाब दीजिएगा, कार्बन क्यों इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम है, जबकि दोनों के, ये दोनों कैसे हैं, सेमीकंडक्टर। इनके भी लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के भी कितना है, 4 ही है। तो फिर ये दोनों सेमीकंडक्टर है और ये इंसुलेटर क्यों है, समझ आ रही ना बात। तो सबसे पहले आप इस पे चले जाइए, कंडक्टर में क्या होते हैं, वैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा, सॉरी एक मिनट, आ जाओ पिछले पेज पे, फिर मैं बताता हूं। इसमें देखना, एक मिनट सुनना, इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसके कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसके कंडक्शन बैंड में
कोई इलेक्ट्रॉन ना हो। और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? जिसके कंडक्शन बैंड में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन हो और इसमें क्या होंगे, कंडक्टर में बहुत ज्यादा होंगे। तो एक चीज आप लॉजिकली सोचिए यहां पे, इस बात को यहां से देखने के बाद, कार्बन में क्या होता है, कार्बन का अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट है वो सेकेंड ऑर्बिट है। इसकी लास्ट ऑर्बिट कौन है? अबे ये नहीं जानते 1s2 2s2 ऐसे क्यों देख रहे हो हैं? यही होता है ना। तो ये कौन सी है? लास्ट ऑर्बिट। ये कौन सी है? लास्ट ऑर्बिट। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट कौन सी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। तो इसकी लास्ट ऑर्बिट 2 होती है और इसकी लास्ट ऑर्बिट कितना होती है? 3। और इसकी लास्ट ऑर्बिट कितना होती है? 4 होती है। इसकी लास्ट ऑर्बिट कितना होती है? 4 होती है। अब थोड़ा सा 1 मिनट मुझे बताना, कार्बन के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कौन सी ऑर्बिट में है? सेकंड में। तो ये न्यूक्लियस के करीब है ना, सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस की क्या है? करीब है। अच्छा, सिलिकॉन की थर्ड ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन है। थर्ड ऑर्बिट क्या है? न्यूक्लियस से दूर है। तो पकड़ किसकी ज्यादा मजबूत होगी अपने इलेक्ट्रॉन पे? कार्बन की। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से वो कैसा बिहेव करता है? एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। समझ आ रही ना बात? और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दूर होते हैं। समझ आ रहे हैं? तो अब इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बात पे देखिएगा। देखो कौन सा सही है, बोलिएगा। कार्बन एंड सिलिकॉन बोथ हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, हैविंग 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ईच। हाउएवर कार्बन इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला ऑप्शन लिया हुआ है कौन सा? सी वाला ना। हाँ, सी वाला सही है। पहले सी वाला ही पढ़ लो। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन, the 4 bonding electron in case of carbon lies in the second orbit, where in case of silicon lies in third orbit. तो थर्ड ऑर्बिट में दूर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, तो उतनी पकड़ मजबूत नहीं हो पाती, तो उसका इलेक्ट्रॉन कैसा फील करता है? फ्री। इसीलिए ये थोड़ा सा कैसा बिहेव करता है? सेमीकंडक्टर। और ये कैसा बिहेव करता है? इंसुलेटर जैसा। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। और बाकी पढ़ देते हैं। In case of carbon, valence band is not completely filled. वैलेंस बैंड याद करिए, वैलेंस बैंड, तो सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही होते हैं। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड क्या होती है? पूरी तरह से खाली होती है। तो कह रहा है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? इंसुलेटर में। अरे यार, ये कौन सी बैंड है? वैलेंस बैंड। और ये कौन सी है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और टेम्परेचर कितना है? 0 केल्विन। अब रही बात, ये वैलेंस बैंड पूरी तरह से फुल होगी या खाली होगी, ये डिसाइड जानते हैं कौन करता है? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। अच्छा, जैसे कार्बन भरा हुआ है क्या लास्ट ऑर्बिट? कार्बन की लास्ट ऑर्बिट कैसी है? खाली है ना। 2s2 2p2 है ना, p वाला खाली है भाई। तो अब खाली है या भरा है वो तो एलिमेंट डिसाइड करेगा ना, हम कैसे डिसाइड करेंगे? समझ आ रही ना बात? तो ये क्या है? गलत है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी गलत है। स्टेबिलिटी के वो कौन इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और कौन सेमीकंडक्टर के जैसा, तो उसके रीजन में ये बात गलती है। अगली चीज देखिए, इन केस ऑफ कार्बन द कंडक्शन बैंड इज पार्टली फिल्ड। कंडक्शन बैंड पार्टली फिल्ड मतलब थोड़ा बहुत फील्ड है। कहां फील्ड होगी? है कंडक्शन बैंड खाली होती है, इंसुलेटर है ना ये, तो ये भी क्या है? गलत है। और इसमें तो एकदम उल्टे पुल्टा कह दिया है। कार्बन का लास्ट किसमें? थर्ड ऑर्बिट में।
ये तो हो ही नहीं सकता, सेकेंड ऑर्बिट में होता है, ठीक है। ऑर्बिट ऑर्बिट पता है ना किसे कहते हैं? हाँ, कुछ लोग ऐसे करेंगे, मतलब जिनके पास दिमाग होगा ज्यादा वाले, 1s2 2s2, तो एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट। हाँ, ऐसा मत करना। सही है। हाँ समझ आ रहा है। चलो, यहां तक हो जाने के बाद अब हेडिंग डालिए। एक मिनट रुकिएगा। यहां से शुरू होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या होता है? तो दो सेमीकंडक्टर के बारे में ज्यादातर हमें पढ़ना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है। समझ आ रहे? तो सबसे पहले इंट्रिंसिक वर्ड मतलब आप समझिएगा प्योर। क्या चीज? प्योर। मतलब सिलिकॉन के अलावा इसमें कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिलिकॉन होगा। तो इसे क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ आ रही ना? सिर्फ क्या होगा? सिलिकॉन होगा। अब देखिए, सिलिकॉन एक कैसा है? सेमीकंडक्टर। कैसा मटेरियल है? सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो वो सिलिकॉन कैसा है? सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इसको क्या कहते हैं? आप जानते ही हो, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिख दे क्या? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, इसमें दो बैंड होगी। एक होगी कौन सी बैंड? कौन सी? वैलेंस बैंड। और ये कौन सी होगी? और ये जो बैंड है ना, ये एनर्जी लेवल के बेसिस पे है। एनर्जी लेवल इस तरफ क्या होता है? बढ़ता है। एनर्जी लेवल इस तरफ क्या होता है? बढ़ता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यहां से शुरू होता है सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक पढ़ रहे हैं। अभी टेम्परेचर मान लेते हैं 0 केल्विन हो रहा है। कितना हो रहा है? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन जब टेम्परेचर हो रहा होगा, तो उस वक्त सारे इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? वैलेंस बैंड में। सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे होंगे? वैलेंस बैंड में। अब एक क्वेश्चन यहां पे जानते हैं क्या हो गया? वैलेंस बैंड में होंगे सारे इलेक्ट्रॉन। कहां पे होंगे? वैलेंस बैंड में ना। कंडक्शन बैंड पूरी तरह से क्या होगा? खाली होगा। तो पहला क्वेश्चन एक आपका तैयार हो गया कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर की कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। तो 0 केल्विन पे सिलिकॉन जो है वो कैसा बिहेव करता है? एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। एज ए इंसुलेटर, क्योंकि इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं होता है। समझ? अब ये दो एनर्जी लेवल पे है, ऐसा ना समझिएगा ये मटेरियल तो सिलिकॉन ऐसे है ना, सिलिकॉन के सारे एटम ऐसे चारों तरफ लगे हुए हैं। समझ आ रही ना बात? इसी मटेरियल के अंदर ये दोनों है। नहीं समझ आ रही? आप इमेज ना बनाइएगा कि ऐसे मटेरियल खड़ा खड़ा रखा है। समझ आ रही ना बात? ये एनर्जी लेवल्स हैं। ये एनर्जी लेवल्स है। अब यहीं का इलेक्ट्रॉन, किसी के पास एनर्जी ज्यादा होगी, किसी के पास क्या होगी? कम होगी। ज्यादा होगी तो कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। तो अभी 0 केल्विन पे ये कैसा बिहेव कर रहा है? एज ए इंसुलेटर। एज ए इंसुलेटर। एज ए इंसुलेटर बिहेव। अब देखिए, इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा? एक साथ अब देखिए, यहां से कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में फर्क दिखना शुरू होगा। यहां पे कंसंट्रेट करिएगा और कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ध्यान से सुनना। जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से बढ़ाओगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 0 केल्विन है। 0 केल्विन से थोड़ा सा बढ़ाओगे। अब पता चला 0 0 रट के गए, उसने पूछा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसा बिहेव करेगा सिलिकॉन, तो आपको रटा हुआ है, बस 0 देखे नहीं कि मार दिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेमीकंडक्टर होगा।
समझ आ रही ना बात? 0 केल्विन पे कैसा बिहेव कर रहा है इंसुलेटर। अब 0 केल्विन से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के कहां चले आएंगे, इसमें। और जब कूद के यहां से जाएगा ना, जब यहां से कूद करके जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां पे चलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां पे चलाएगा तो यहां पे खाली जगह बन जाती है। यहां पे क्या बन जाती है? खाली जगह। और इसको क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट रुकना, यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पे कितने होल क्रिएट हो गए? 2। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। टेम्परेचर को आपने क्या किया है? राइज किया। टेम्परेचर को आपने क्या किया है? राइज किया। तो जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए, उतने यहां पे क्या हो गए? होल हो गए। समझ आ रही है? अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से और फर्क समझने की कोशिश करिएगा। अब एक काम करिए, ये जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल को जोड़ दीजिए बैटरी से। किससे जोड़ दीजिए? बैटरी से। अब बैटरी के अंदर ये दोनों सेटअप रखा हुआ है। अब इसके जानते हैं कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट। 1 मिनट सुनना। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ना। अब ये जो कंडक्शन वाले हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या होंगे? फील करना, ये जो कंडक्शन वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनको ये पॉजिटिव टर्मिनल किधर खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींचेगा? इलेक्ट्रॉन्स को किधर खींचेगा? इधर की तरफ। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो करंट किधर बनेगी? इधर की तरफ। ये करंट किसकी वजह से है? किसकी वजह से है ये करंट? इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसका नाम क्या होगा? IE। क्या नाम होगा? IE। तो ये जो है ना, ये कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से? जो कहां पे है? कंडक्शन बैंड। अब अगला स्टेप सुनिएगा, ये दूसरा पार्ट है जिसमें होल क्रिएट हुआ है, वो कौन सी बैंड है? अच्छा ये बताओ, अगर इसके आसपास फील्ड लगा दोगे, अगर यहां पे मान लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है और यहां पे क्या है? निगेटिव टर्मिनल है, यहां पे निगेटिव टर्मिनल। अब जानते हैं ये क्या करेगा? पॉजिटिव किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचेगा ये होल भर जाएगा ना। जैसे ही खींचेगा ये होल क्या हो जाएगा? भर जाएगा। फिर उसके बाद ध्यान से सुनना, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा फील के लिए, यहां पे अलग पिक्चर बना देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये होल्स है, ये होल्स क्रिएट हुए थे इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से। और यहां पे क्या है? ध्यान से सुनना, यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे क्या? इलेक्ट्रॉन। और यहां पे क्या लगाई आपने? पॉजिटिव फील्ड। क्या लगाई? पॉजिटिव फील्ड। अब आप ध्यान से सुनना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये भर लेगा तो ये क्या हो जाएगा? होल। होल पे कैसा चार्ज आया यार? इलेक्ट्रॉन जब निकल के गया तो यहां पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आकर के इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। फिर उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन ये खींच लेगा, ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। ये अगले वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो आपको दिख रहा है, एक बात ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो होल इधर चल रहा है। नहीं समझ आई बात? और ये कहानी किसके अंदर हो रही है? कौन सी बैंड के अंदर? तो एक करंट पैदा होगी कौन सी बैंड? कंडक्शन बैंड में। किसके चलने से? इलेक्ट्रॉन के चलने। तो इसको क्या बोलेंगे? IE। और यहां पे भी जो करंट पैदा हो रही है ना, चलेगा इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन बोलेंगे करंट किसकी वजह से? होल की वजह से। तो एक करंट और होगी, इसका नाम क्या होगा? IH होगा। नहीं समझ आई? एक करंट किसकी वजह से बन रही है? कंडक्शन बैंड की वजह से। और इसमें करंट किसकी वजह से बन रही है? होल्स की वजह से। तो ये दोनों अलग अलग करंट है। ये दोनों क्या है? और ये क्या कहलाएगी आपकी? टोटल करंट। ये क्या कहलाएगी? टोटल करंट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है और ये किसकी वजह से है? होल्स की। हालांकि होल्स की वजह से नहीं है, बल्कि किसकी वजह से है? ये भी किसके चलने की वजह से? इलेक्ट्रॉन के ही चलने की वजह से। नहीं समझ आई बात? क्लियर रहेगा? तो ये हो गई आपकी कौन सी करंट? टोटल करंट। और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं यहां पे सिलिकॉन, यहां पे सेमीकंडक्टर के लिए, जितना इंट्रिंसिक में ये खासियत होती है, जितना Ne होता है उतना ही क्या होता है? NH होता है। उतना ही क्या होता है? NH होता है। और इनका एक और नाम होता है Ni। क्या होता है? Ni। अब आप समझिएगा ध्यान से, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
ये क्या है? नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या है? ये क्या चीज है? इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन या होल किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के, प्योर के। सिर्फ क्या है? सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के ही होल है और सिलिकॉन के ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंट्रिंस। इन दोनों का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल का इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो अच्छा, आपने उसमें पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? नंबर ऑफ मोल पर यूनिट। तो यहां पे ये क्या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या होगा? नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या होगा? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। और एक रिलेशन है जो हर तरह के सेमीकंडक्टर के लिए होल्ड करेगा। वो रिलेशन आप सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। Ne इंटू NH करो, Ne इंटू NH, ये कितने के बराबर होगा? ध्यान से सोचिए। Ne NH Ni स्क्वायर के क्या होगा? सही लिखा है कि नहीं? अगर ये दोनों सेम है, इसमें, इस वाले केस में ये दोनों सेम है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा किसके? Ni स्क्वायर के। बस हो गया ये रिलेशन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। समझ आ रहे हैं? ये जानते हैं? एक मिनट सुन लो। सेमीकंडक्टर किसी भी तरह का हो, चाहे इंट्रिंसिक हो, चाहे पी टाइप का हो, चाहे एन टाइप का हो, किसी भी तरह का हो, ये वाला एक फार्मूला ऐसा है जो सबके लिए क्या है? कॉमन है। ये वाला सिर्फ इंट्रिंसिक में होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना होल होता है। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना होल होता है। और एक और बात समझिएगा, ये जो करंट होती है इसमें क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल है ये। इसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से। तो बैटरी से जोड़ने के बाद जो करंट बनती है वो दो तरह की बनती है। जो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक करंट उनकी वजह से होती है, और दूसरी करंट किसकी वजह से होती है? जो वैलेंस बैंड में क्या है? वैलेंस बैंड में होल है। और होल की वजह से करंट नहीं होती। होल नाम की कोई चीज नहीं है। समझ आ रही ना? यहां पे ये होल नहीं, बल्कि किसके चलने से है? इलेक्ट्रॉन के चलने से। अब एक चीज आप समझिए, एक मिनट और फिर उसके बाद लिखिएगा। अब देखिए यही चीज, ओए, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में फर्क क्या होता है? इसमें जब इलेक्ट्रॉन, इसका टेम्परेचर 0 केल्विन पे ये कैसा था? इंसुलेटर। जब आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा और इधर क्या बनाया? होल बना। और यहां पे करंट दो की वजह से, इलेक्ट्रॉन और होल की। अगर यही जानते हैं क्या होता? कंडक्टर होता, तो कंडक्टर के अंदर होल नहीं बनता। और होल नहीं बनता तो होल की वजह से करंट नहीं होती। सिर्फ किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से होती है? जो कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आए? तो इसीलिए जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो उसमें होल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। होल का कॉन्सेप्ट सिर्फ किसमें होता है? अच्छा, होल्स क्यों नहीं बनते? क्योंकि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस होल को क्या बनने देंगे? तो इसके अंदर होल नहीं बन पाता। इसमें जो भी कंडक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर रहेगा ना? अब इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, लिख चुके कि नहीं? एक मिनट, एक क्वेश्चन बताइएगा। इसमें दोनों में से करंट कौन ज्यादा होगी, कौन कम होगी, या दोनों बराबर होगी? है? इसमें दो की वजह से करंट बन रही है ना? किसकी वजह से बन रही है? दो की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से और किसकी वजह से? होल की वजह से। कौन सी करंट ज्यादा होगी, कौन सी करंट कम होगी? है? अब ये सोच रहे होगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या है? दोनों बराबर है।
दोनों बराबर होने की वजह से करंट दोनों क्या होगी, बराबर होगी। गलत हो जाएगा आंसर है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्यों, क्यों, नंबर तो बराबर है। अच्छा होल पे होल में भी इलेक्ट्रॉन के चलने से ही तो करंट बन रही है? ये दोनों करंट बराबर होगी या नहीं बराबर होगी? है ये वाली करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये वाली करंट क्या होगी, कम होगी। इसका रीजन सुनिएगा, ध्यान से सुनना। एक बात बताऊं, ये होल में जो करंट, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, वैलेंस बैंड के। अच्छा वैलेंस बैंड मतलब आप समझ रहे हो जो इलेक्ट्रॉन बधा हुआ है, जो बधा हुआ है, तो फील्ड लगाने पे इतनी आसानी से ये टूट जाएगा? आसानी से टूटेगा नहीं, ये तो फ्री घूम रहा है, इसको तो बड़ी जल्दी चला लेंगे। इसको चला पाओगे आसानी से? नहीं चला पाओगे। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा फील्ड की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू इसको चलाने के लिए। समझ आ रहे? तो इसका क्या है, इसका क्या सीन है, ये बधा हुआ इलेक्ट्रॉन है ना, बाउंडेड है, तो बाउंडेड को तोड़ करके चलाना आसान नहीं है, तो इसलिए इसकी करंट क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी करंट क्या होगी, कम होगी। तो आई ई ग्रेटर देन क्या होगा, आई एच होगा। आई ई ग्रेटर देन क्या होगा, आई ई ग्रेटर देन क्या होगा, आई एच होगा। और एक चीज आप समझिएगा, एक मिनट सुनना ध्यान से। इलेक्ट्रिसिटी में और फार्मूले हमने पढ़े थे, उन फार्मूले को मैं याद दिलाता हूं। एक फार्मूला पढ़ा था करंट का, करंट इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ई क्या है, एक चार्ज की वैल्यू। ए क्या है, एरिया जिससे पास हो रहा हो करंट। और वीडी क्या होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक फार्मूला और आपको याद करना होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका मोबिलिटी का फार्मूला। मोबिलिटी, मोबिलिटी कितने के बराबर होती थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मास। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता था मोबिलिटी। दो फार्मूले हो गए। और तीसरा एक फार्मूला और आपकी नोट्स में लिखा हुआ है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू होता था, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, एन ई इंटू मोबिलिटी। एक मिनट ध्यान से सुनना, एन तो आप जान ही चुके हो, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ई आप जानते हो चार्ज है, और ये म्यू है मोबिलिटी। क्या है, मोबिलिटी। तो ये चीज क्या हो गई, मोबिलिटी। मोबिलिटी किसे कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट सुनना, बढ़िया से समझना। फील्ड लगाया यहां पे फील्ड लगाया इस वाले पेज में, यहां पे ध्यान से सुनना। ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड किसकी है, किसकी है, सिलिकॉन की। ये दोनों इसके अंदर होंगे। जब यहां से बैटरी से जोड़ोगे, इसका मतलब क्या लगाया आपने, फील्ड लगाया। क्या लगाया, फील्ड लगाया। तो फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से चल लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगी वो ज्यादा होगी। अच्छा होल क्या होगा, होल को डिफिकल्टी क्या है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चले। अब उसको मोबिलिटी के टर्म में देखिए, अगर आप मोबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे ना, मोबिलिटी की डेफिनेशन देखेंगे तो यहां से ये पता चलता है, उसी फील्ड पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, वो कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से चल लेंगे। और ये वाला जो क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी, अगर किसकी आप देखोगे, होल्स की, तो होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। नहीं समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और होल्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम। रीजन क्या है, फील्ड लगाया आपने, फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, कंडक्शन बैंड वाला, कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो वो तो आसानी से चला जाएगा। और होल्स चलते किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह, और इसको जो इलेक्ट्रॉन चला रहा है होल्स को, वो इलेक्ट्रॉन बधा हुआ है, तो वो फील्ड चला पाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है,
वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन की कम होती है और कंडक्शन बैंड वाले की, तभी तो करंट ज्यादा है। तो मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो वैलेंस कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्री हैं तो तेजी से चलेंगे, तेजी से चलेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा तो मोबिलिटी ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा, समझ? और जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा उसकी करंट ज्यादा, जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा उसकी करंट ज्यादा, और जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा। समझ आ रही ना बात? तो करंट ज्यादा कौन सी होती है? आई ज्यादा होती है। आई एच क्या होती है? कम। उसके पीछे रीजन क्या है? या तो आप मोबिलिटी कह लीजिए, या तो आप क्या कह लीजिए? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बधे हुए होने की वजह से। यहां तक क्लियर है? आई ज्यादा होता है किससे? आई एस से। अब देखिए यहां पे एक दो क्या कहते हैं, आप फार्मूले बना लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुनना। आई बराबर होता है किसके? आई ई प्लस आई एच के ना। अब यहां पे देखिए मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये वाला फार्मूला पता था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन ई मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन। ये किसका कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन बोलो या फिर क्या बोलो, नंबर डेंसिटी बोलो, दोनों बात क्या है? सेम है। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? कंसंट्रेशन ई, और क्या हो जाएगा? ए, और क्या हो जाएगा? वीडी। अच्छा वीडी ये किसका होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोनों की अलग अलग है ना, तो इसलिए लिखना पड़ेगा ये किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। प्लस ये क्या हो जाएगा? एन एच हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ई ए, और ये वीडी किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? होल्स का। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा? तो ये फार्मूला हो गया टोटल करंट, जो किसके अंदर होगी? सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। ये करंट का फार्मूला हो गया। अच्छा कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होगा बताइए? कंडक्टिविटी का, अच्छा एक बात बताओ, ये तीन चीजें कॉमन है कि नहीं है? एक और फार्मूला इसको मतलब आसान करने के लिए कर लेते हैं। अच्छा इंट्रिंसिक में एन बराबर होता है किसके? एन बराबर होता है किसके? एनएच के। ई कॉमन है, ए कॉमन है, सेम है, तो यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? एन बोलो या एनएच बोलो या क्या बोल लो? एन आई। क्या बोल लो? एन आई। तो यहां पे क्या लिख सकते हो? एन आई ई ए, और क्या बचेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी? होल की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल की क्या होती है? कम होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? ज्यादा होती है। एक फार्मूला ये बन गया। अब देखिए कंडक्टिविटी का फार्मूला बना लेते हैं। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दो की होगी, एक किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन की, एक किसकी होगी? होल की। तो यहां पे फार्मूला देखिएगा बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी का फार्मूला एन, एन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इनटू क्या हो जाएगा? चार्ज। ये चार्ज है और ये क्या बता रहा है? नंबर किसका? इलेक्ट्रॉन का। और क्या हो जाएगा? म्यू किसका? इलेक्ट्रॉन का। प्लस कितना हो जाएगा? एन एच, और ये क्या हो जाएगा? ई, और म्यू किसका? होल का। अच्छा इंट्रिंसिक में एन ई और एन एच क्या होता है? सेम होता है। तो सेम होने की वजह से क्या करोगे आप? एन आई कर लोगे। एन ई बराबर होता है एन एच, बराबर होता है किसके? एन आई के। तो यहां से एन आई कर लो, और क्या हो जाएगा? ई कॉमन ले लो, क्या बचेगा? मोबिलिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, प्लस मोबिलिटी किसकी? होल्स की। कर लीजिए ये दो फार्मूले। हैं? हो गया? एक मिनट सुनना, दो क्वेश्चन यहां पे थ्योरेटिकल सुनो। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, पहला क्वेश्चन, मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है या होल की? मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? होल से। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन की। किसके कंपैरिजन में? होल के कम। तो करंट भी किसकी वजह से ज्यादा होगी? किसकी वजह से?
ये तो हो गए 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो यहां से है। अब एक क्वेश्चन बनता है इसके फार्मूले पे, वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं फार्मूले पे, ठीक है। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये वाला बताइए। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए सिंपल ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम। अच्छा, जो भी चीजें फार्मूला पढ़ा है सिलिकॉन को मान करके, वो सब की सब चीजें वैलिड है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। अब कह रहा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन ए सिंपल ऑफ इंट्रिंसिक जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। मोबिलिटी दे रखी है किसकी किसकी? इलेक्ट्रॉन की, और किसकी दे रखी है? ये इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हो गई, और ये किसकी हो गई? होल्स की मोबिलिटी। तो मोबिलिटी दोनों की हो गई, और तीसरा क्या चाहिएगा? द इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटी। डेंसिटी मतलब डेंसिटी बोलो या कंसंट्रेशन बोलो, स्मॉल एन, ईच आर इक्वल। दोनों क्या है? इक्वल। और इंट्रिंसिक में होते भी क्या है? इक्वल होते हैं। इक्वल है, और वो कितने के बराबर है? तो Ni की वैल्यू कितना दी हुई है? Ni की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना? 19। और आपको मोबिलिटी किसकी दी हुई है? इलेक्ट्रॉन की। मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कितना है? 0.36। और इसकी कितना दिया हुआ है? होल की म्यू एच कितना दिया हुआ है? 0.17। रख दीजिए, फार्मूला आपके पास है। फार्मूला क्या होता है? क्या पूछा है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? एन आई ई और म्यू इलेक्ट्रॉन, म्यू होल ना। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। रख दीजिए वैल्यू। तो 3 चीजें मैंने थ्योरी में पढ़ाई थी, 4 चीजें मैंने चारों, एक न्यूमेरिकल करा दी और 3 चीजें थ्योरी वाली एक्सप्लेन कर दी। हो गया ये? कौन सा आएगा आंसर? है ए वाला? हाँ, ए वाला सही। अभी है। कौन सा सही होगा? ए वाला। हेडिंग डालिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर ना। अभी आपने क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक। क्या पढ़ा था? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? प्योर। और एक्सट्रिंसिक मतलब क्या होता है? इम्प्योर। क्या होता है? इम्प्योर। इम्प्योर। इसमें क्या होगा? जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम था ना, उसके साथ कुछ ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? कुछ कुछ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कोई चीज अगर ऐड कर देंगे ना, तो कोई चीज अगर ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्योर से इम्प्योर हो जाएगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है? इम्प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ना। समझ आ रहे? ये 2 तरह के होते हैं, एक पी टाइप के होते हैं और एक एन टाइप के होते हैं। उसको हमें समझना है। समझ आ रही ना भाई? ध्यान से सुनिएगा। एक चीज आप समझिए, मान लेते हैं सिलिकॉन है। अच्छा, जो चीजें सिलिकॉन के लिए पढ़ लेंगे वो किसके लिए वैलिड हो जाएगी? जर्मेनियम के लिए। ध्यान से सुनना, सिलिकॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये सिलिकॉन था ना, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलिकॉन है यहां पे। कितना? इनफाइनाइट नंबर। तो अगर 2 तरह की
दो तरह के हमारे ये सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक, दो तरह के हमें पढ़ने हैं। तो दो तरह के अगर होते हैं तो दो तरह की इंप्योरिटी इनमें मिलाई जा सकती है। क्या मिलाई जा सकती है? इंप्योरिटी। क्या मिलाई जा सकती है? इंप्योरिटी। अब देखिए थोड़ा सा इसमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। ये आपका कौन सा है? ये वाली चीज ध्यान से देखना, सिलिकॉन और ये जर्मेनियम, ये आपका क्या है? सेमीकंडक्टर। अब आप देखिए इस वाले टेबल में इतना आपको याद रहना चाहिए, बोरान से लेकर के यहां तक आपको याद रहना चाहिए। इंडियम तक ठीक है, अगर आपको यहां तक याद है तो भी ठीक है। ये देखना, अच्छा इनके लास्ट ऑर्बिट में, इसके कार्बन सिलिकॉन और जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और ये वाले जो एलिमेंट है इनके लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। अच्छा इधर देखिए इनमें कितने हैं? इनमें कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। समझ आ रही है? नहीं समझ आई बात? इधर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और इधर के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 3। और ये क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिनके बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो अब आप देखिएगा ये 4 वाला सेमीकंडक्टर है, अगर ये वाली इंप्योरिटी मिलाई, ये वाली इंप्योरिटी, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 3। तो मान लेते हैं मिसाल के तौर पे हमने एल्युमिनियम ले लिया। अच्छा ये याद रहना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है आपसे, ये वाली चीज, ये वाली इंप्योरिटी और ये वाली इंप्योरिटी दो तरह की ऐड करेंगे तो दो तरह का सेमीकंडक्टर बनेगा। पहले इस वाले को देखते हैं, इसमें से एक ले लेते हैं, एल्युमिनियम हम ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, एल्युमिनियम ऐड करते हैं। देखना एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए इसका, ध्यान से सुनना, एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो एक क्या है? एक जगह क्या है यार? खाली है ना, तो एक जगह खाली है। अच्छा ये बताओ इससे पहले इसके आसपास क्या होता था? सिलिकॉन ही होता था। क्या होता था? और सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 4। कितने होते थे? 4। तो ऑक्टेट सबका पूरा हो जाता था। अभी मुझे पूरा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे समझ जाओगे ना तो एक जगह क्या रह जा रही है? खाली रह जाए। तो एक जगह, इसको एल्युमिनियम को इधर कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एल्युमिनियम को इधर कर लेते हैं तो एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। एक जगह क्या रह गई? खाली। तो अगर यहां पे सिलिकॉन एक और होता तो सिलिकॉन का तो 4 है ही है, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो पाता? ऑक्टेट लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये देखो, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए होते हैं ना। तो 8 चाहिए होते हैं, पता चला एल्युमिनियम के पास एक है ही नहीं, तो एक नहीं है तो ये जगह क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। ये जगह क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी। तो इसके सिलिकॉन के अंदर अगर एल्युमिनियम ऐड कर देते हो तो क्या खाली, क्या दिख रहा है आपको? होल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? होल्स। अगर इसी में से, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूं, आपको आगे समझ आ जाएगा, अगर इसी में से इस तरफ वाली इंप्योरिटी ऐड करते, पी वाली, तो पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो क्या रह जाएगा? अगर इसकी जगह पे आप क्या कर देते, एल्युमिनियम की जगह पे क्या करते, फास्फोरस रखते, तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होता। एल्युमिनियम की जगह पे क्या रखते? फास्फोरस। और एक क्या होता? एक्स्ट्रा भी होता। तो क्या चीज एक्स्ट्रा हो जाती? इलेक्ट्रॉन। क्या चीज फ्री बचता? इलेक्ट्रॉन। और अगर, अच्छा ये बताओ, जिसमें लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में, लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसे बोलते हैं ट्राइवेलेंट। क्या बोलते हैं? ट्राइवल। और जिसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है, उसे क्या बोलते हैं? पेंटावेल। अच्छा ये दोनों है क्या? इंप्योरिटी। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और पेंटावेल। अच्छा ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो क्या दिखेगा? होल्स दिखेंगे। मेजॉरिटी में क्या दिखेंगे? होल्स। और अगर पेंटावेलेंट ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन। तो पेंटावेलेंट ऐड करने पे क्या बच रहा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहा है उसे बोलेंगे एन टाइप। उसे क्या बोलेंगे? एल टाइप। और जिसमें होल ज्यादा दिख रहा है उसे क्या बोलते हैं? पी टाइप। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक कौन होता है? पी टाइप। कौन होता है? पी टाइप। और एक कौन होता है? एन टाइप ना। अच्छा ये किसके?
एन टाइप कब बनता है, किसको ऐड करने पे, पेंटावेलेंट को ऐड करने के बाद, और इसमें कौन सा, ट्राईवेलेंट ऐड करने पे। किसको ऐड करने पे, ट्राईवेलेंट ऐड करने पे क्या दिखता है मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी में क्या दिखता है, होल्स, और इसमें मेजॉरिटी में क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन्स दिखता है। क्या दिखता है, इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रही ना। और एक बात आपको मैं बताऊं, ये जो एडिशन होता है इंप्योरिटी का, ये पीपीएम में होता है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब आप समझ रहे हो, सिलिकॉन का 1 मिलियन एटम हो, कितना, सिलिकॉन का 1 मिलियन, उसमें एक एटम क्या डालिए आप, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट डालिए। इस तरह से ऐड किया जाता है इंप्योरिटी को। कितने में, एक पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन को क्या बोलते हैं, पीपीएम, मतलब 1 मिलियन में कितना इंप्योरिटी डालोगे, एक एटम की डालोगे। समझ आ रहे ना। इस तरह से एडिशन होता है इंप्योरिटी का। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप बनता है। इसको करिए। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ये वाली इक्वेशन जब मैंने आपको लिखी थी, NeNH बराबर होता है किसके, Ni स्क्वायर के। अब देखिएगा, ध्यान से सुनना, एक बात मेरी आप समझना, ओए इसको समझो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं पिछले वाले केस में, फील करना इस बात को, और आपको मैं एनालाइज कराता हूं ये दोनों है क्या। पहले इंट्रिंसिक पढ़ा, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम। तो मान लेते हैं Ne बराबर था किसके, NH के बराबर था, और किसके बराबर था, Ni के बराबर था। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लेते हैं ये वैल्यू 10 थी, तो ये भी कितना थी, 10, और ये भी कितना थी, 10। अगर आप इसको देखोगे तो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100, और ये क्या है, 10 का स्क्वायर, तो कितना आया, 100 आया। फील करना इस बात को। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैंने ऐड कर दिया ये वाली पेंटावेलेंट ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, पेंटावेलेंट, वो सॉरी पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद कैसा बन गया, एन टाइप। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा। आपको मैं बताऊं जानकारी के लिए, अगर प्योर सेमीकंडक्टर था, प्योर था, अगर उसके पास 100 कैरियर थे टोटल, 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 100। तो ये वाली चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। नहीं समझ आ रही। अच्छा, पहले ये सिलिकॉन कैसा था, प्योर था, तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 क्या थे, होल। टोटल कितना आया, 100 आया। अब देखिए, हमने इसमें ला करके क्या ऐड कर दी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं बढ़ के कितना हो जाएगा, मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, 10, अब ये कितना हो गया, 20। तो NH की वैल्यू कितना आएगी, अरे ये 100 है ना, तो NH की वैल्यू कितना आएगी, 5 आएगी। NH की वैल्यू कितना आएगी, 5। अभी भी कितना है, जब प्योर था तब भी कितना था, 100। अभी भी जब आप डोपिंग करते हो, पेंटावेलेंट ऐड करोगे, तो नंबर N बढ़ जाता है। नंबर N क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो NH क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन टोटल कंसंट्रेशन क्या रहती है, सेम रहती है। तो इंप्योरिटी ऐड करने पे कंसंट्रेशन में, होल कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। अगर एक बढ़ रहा होता है तो उसी टाइम पे दूसरा घट रहा होता है। इसीलिए ये वाली चीज क्या है, प्योर के लिए भी वैलिड है। और समझ गए ना, ये बात क्लियर रहेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, कैसे घटा, एक मिनट देखना, 10 था, 10 से ये कितना हो गया, 20, तो ये कितना हो गया, 2 गुना। तो अगर ये 2 गुना बढ़ा है तो ये 2 गुना घटा है। तो अगर एक 2 गुना बढ़ता है तो एक 2 गुना घटता। ऐसे ही अगर ट्राईवेलेंट ऐड करोगे तो क्या बढ़ेगा, होल्स बढ़ेगा। अगर होल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर होल्स 2 गुना बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन 2 गुना कम होगा। समझ आ रही ना। तो इंप्योरिटी ऐड करने पे आपने देखा क्या होता है। और इंप्योरिटी ऐड करने से कभी ये मत सोचना रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही कम ऐड कर रहे हैं, पार्ट पर मिलियन।
समझ आ रही ना बात? 1 मिलियन में एक ऐड कर रहे हो तो उससे रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ आ गई? अगर ये बात समझ आ गई तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं, पहले इसका जवाब दे दीजिए फिर आप लिखिए। देखिए असर्शन रीजन का है, 1 मिनट जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज लेस देन, 1 मिनट सुनना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप है, पी टाइप में कौन ज्यादा बढ़ जाता है? इलेक्ट्रॉन क्या पड़ जाता है? कम। पी टाइप में क्या होता है, कह रहा है कंडक्टर इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्योर सिलिकॉन। प्योर सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन और होल क्या होते हैं? ज्यादा। अब इसके बाद आपने क्या ऐड किया इसमें? क्या पी टाइप बनाना है ना, तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो होल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम। तो ये बात सही है कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्योर सिलिकॉन। समझ आ रही है ना बात? तो ये बात क्या है? सही है। इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन लिखाया था, Ne इंटू NH बराबर होता है किसके? यही बात तो पढ़ाई थी थ्योरी। तो इसका मतलब दोनों क्या है? सही है। तो असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कौन सा सही हो जाएगा? समझ आ गई बात? अब लिख लीजिए उस बात को। रुक जाओ बे, तुम लोग डरते क्यों हो इतना ज्यादा? फोटो लीजिए, एक क्वेश्चन और करा के फिर छोड़ दूंगा। ओए 10 मिनट और पढ़ा दूं? नहीं, हो गया है। हो गया। एक चीज और बतानी थी, चलो अब एक क्वेश्चन आखिरी करा दूं। बोला तो हूं एक क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। अरे वो आप ऐसे ही आंसर दे दोगे। लिख चुके कि नहीं? रुको, आप आराम से लिखना, इस वाले को बता दो। तुम लोग इतनी जल्दी घबराते हो यार। बोलो इसमें कौन सा सही है? ये जो पिक्चर दिख रही है ये ऐसे गोल गोल है, होल दिख रहा है, ये होल ये है, होल ये है। ये कौन सी बैंड है? वैलेंस बैंड। और ये कौन सी है? कंडक्शन बैंड। अब आप देखिए होल्स कहां पे बनेंगे? दो तरह का सेमीकंडक्टर पड़ा है, एक कौन सा पड़ा है? पी टाइप, और एक कौन सा पड़ा है? एन टाइप। समझ आ रही ना बात? तो होल्स कहां पे बनते हैं? पी टाइप में। किस में बनते हैं? पी टाइप में। और किस में होंगे?
वैलेंस बैंड में, और कंडक्शन बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप देखिए होल्स यहां पे दिख रहे हैं, और यहां पे ये जो है ना, ये भरा हुआ है किससे, यहां पे क्या है, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, और ये जो है खाली वाले क्या दिख रहे हैं, होल्स दिख रहे हैं। समझ आ रहे? तो होल्स ज्यादा दिख रहे हैं कि नहीं, होल्स ज्यादा दिख रहे हैं ना, तो होल्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये कौन सा है, पी टाइप। अच्छा इलेक्ट्रॉन, एक मिनट ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ध्यान से सुनना ऐसे मैं बना दूं, एक मिनट बढ़िया से समझना, कौन ज्यादा दिख रहा है, ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन है ना, गिन लीजिए यहां पे होल कितने हैं, 3 3 6, और यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, एन टाइप, और अगर ये नहीं था तो क्या था, पी टाइप था। कौन ज्यादा है, होल्स ज्यादा है। तो अगर होल्स ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, पी टाइप्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, एक चीज याद रखना, होल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, वैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, कंडक्शन में। बाकी इसकी डिटेल कल देखेंगे, अभी इसकी पिक्चर भी बनानी थी लेकिन टाइम कम है, और भी चीजें समझानी थी, यहीं तक। ठीक है, मिलते हैं कल, थैंक यू।